गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है और परवल मिलना भी। तो देखिए आज हम बना रहे हैं परवल की एक अलग तरह की सब्ज़ी जिसे हम कलौंजी कहते हैं। तो इसके लिए एक नॉर्मल सा मसाला आपको बना लेना है जिसमें आपको अदरक, लहसुन, मिर्ची और प्याज और का पेस्ट लेना है। और उसके साथ ही आप इसी पेस्ट में आप थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा और धनिया, ये जो आपके खड़े मसाले हैं, आप इस मसाले में ही पीस लीजिएगा। जो आपके अदरक, लहसुन, मिर्ची का जो आपका पेस्ट बनेगा, इसी में आप ये मसाले भी पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। तो देखिए आप और जो इसका ये जो परवल है ना, इस तरीके से ऊपर नीचे से आप थोड़ा सा कट कर लीजिए और साथ में बीच में एकदम सेंटर में इसके एकदम चीरा लगाइए। और फिर इसके अंदर का जो मटेरियल है ना, वो लीजिए और इस मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिए, जिसमें आपने ऑलरेडी थोड़े और प्याज जो आपको ग्राइंड करने हैं उसके साथ ही। और बस इसी तरीके से आपने सारे परवल के जो अंदर का मटेरियल होता है ना, जो बीज और बाकी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको पीसनी है प्याज के साथ। आप उसको ऐसे सिंगल भी पीस सकते हो, पर मैं थोड़े से प्याज के साथ, चूँकि मुझे और एक्स्ट्रा प्याज चाहिए था, तो मैंने पहले वो वाला एक पेस्ट बनाया, फिर इसके बाद परवल में प्याज के साथ ये एक पेस्ट और मैंने बना लिया। तो ये देखिए मेरे पास बचे हुए जो भी परवल के बीज थे, ये इस तरीके से मैंने डाला और इसका हमने पेस्ट बना लिया। और बस ये दोनों पेस्ट आप साइड में रखिए। आप अपना एक पैन लीजिए जिसमें आप सरसों का तेल ही डालिएगा, इसके अलावा आप और कोई तेल मत डालिएगा। और जब सरसों का तेल गर्म हो जाए तो उसमें आप जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा कलौंजी यानी वो जो आपके काले रंग के होते हैं ना कलौंजी, वो, और साथ में आप हींग डाल दीजिए, थोड़ी सी मेथी भी डाल दीजिए। आपके पास अगर पंचफोरन का पैकेट हो ना, तो पंचफोरन वाली जो भी है ना वो डाल दीजिए, नहीं तो आप अलग अलग भी ऐसे घर में ही अपना पंचफोरन तैयार कर लीजिए। जो आपको पसंद हो आप उसे डालिए, जो ना पसंद हो उसे ना डालिए। और फिर देखिए यहाँ पे जो हमारा मसाले वाला पेस्ट था ना, जिसमें हमने काली मिर्च और जीरा डाला था, वो वाला पेस्ट हम पहले डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे, भुनेंगे हम उसे धीमी आंच पे। यहाँ पे हम जो भी मसाला बना रहे हैं वो धीमी आंच पे ही हम भून रहे हैं, बहुत हाई फ्लेम नहीं करना, नहीं तो मसाला जलने लगता है। तो और उसके बाद हम उसमें परवल वाला पेस्ट डाल देंगे। और ये देखिए हमारे सूखे मसाले को हम इस कटोरी में डाल के, इसमें पानी डाल के इसका एक और पेस्ट बनाएंगे। इससे और अच्छे तरीके से ये बन जाता है और ये जो मसाले हैं ना अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो इन मसालों में हमने ज़्यादा कुछ नहीं, बस हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़्यादा नहीं क्योंकि हमने जीरा और धनिया ऑलरेडी पीस रखा है मसाले में, तो इसलिए हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे फ्लेवरिंग के लिए, बस, और कुछ नहीं। फिर हम अपने सारे मसाले जो भी है उन सब में डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा नमक भी डाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर देखिए जब थोड़ा ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम उसे फिर से कटोरी में निकाल लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हम अपने परवल को जो हमने सेंटर से कट करके रखा हुआ था उसमें हम इस तरीके से फिल करेंगे। ये कलौंजी है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। परवल किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन जो कलौंजी अगर आप परवल से बना दो तो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर इसे बना के देखिए, आपके घर में भी सब लोग परवल एकदम सफ़ाचट कर जाएंगे, क्योंकि मेरे घर में तो कोई परवल खाए ना खाए, परवल की ये कलौंजी तो सफ़ाचट हो जाती है। तो देखिए हमने सारे के सारे इस तरीके से बना लिए। और जो मेरे पास मसाला बचा था ना, मैंने इसे उबले आलू के साथ एक अलग तरह की सब्ज़ी बनाई थी, मैं कभी उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छी लगती है, मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो हम आपके साथ ज़रूर कभी शेयर करेंगे। लेकिन अभी तो हम फोकस करते हैं अपने परवल पर। तो देखिए ये सारे परवल हम एक एक करके ना, तो जो हमारे तेल है उसमें हम डाल देंगे और हम इसे बीच बीच में ऐसे हिला हिला के पकाते जाएंगे। और ये 15 मिनट में आई थिंक पक जाएगा आपका जो भी ये परवल की कलौंजी है। और देखिए इस तरीके से हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे और सारे जो हमारे परवल हैं उनमें से कुछ परवल हम इस तरह से प्लेट में सजा लेंगे। और देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी यमी सी जो परवल की कलौंजी है वो बनकर एकदम तैयार है। आप इसे पूड़ी, पराठे या रोटी के साथ सर्व करिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको पसंद आया हो ये रेसिपी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।